और भाई क्या हाल चाल? सब ठीक। क्वेश्चन इज़ के गलत और सही का तयन करना क्या हमारे इख्तियार में होता है? अगर होता है तो उसे हम किस तरह से एग्जीक्यूट कर पाते हैं, और नहीं होता तो हम कर किस तरह सकते हैं उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में किस तरह कर सकते हैं कि सही चीज़ को सही कह दें, गलत को गलत कह दें। सही और गलत तो एक तरफ, जहाँ बात आती है हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा किस तरह का ताल्लुक़ है और उनको हमने किस तरह से डील कर रहे हैं, अगर उसी के मतलब बात की जाए तो शायद हमें वो भी चीज़ सही तरह नहीं आती। बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ उनकी बात सुनते हैं, उनको अगर गलत लगती है तो आगे से रिएक्शन दे देते हैं। नो डाउट, अगर कोई बड़ा भी आपसे बात कर रहा है, हमें उनकी बात सुनी है, हमारे लिए हमारे नज़रिए में वो चीज़ अगर गलत है तो हम आगे से रिएक्शन दे देते हैं उनको गलत साबित करने के लिए। इज़ इट वर्थ इट? द क्वेश्चन इज़ कि हम इस चीज़ को क्यों नहीं समझते कि हमारे पेरेंट्स हैं जो हमारे बड़े हैं वो भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। जैसे हम यहाँ बड़े हुए इस माशरे में हुए हैं तो वो भी तो इसी माशरे में बड़े हुए हैं, हमारी एज से गुजरे हैं वो। तो अगर हम अपने आप को कहते हैं कि यार मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, मेरे इमोशंस हर्ट हो जाते हैं, हम इस तरह की बातें ये लॉजिक इस तरह का पेश करते हैं, तो क्या इस चीज़ को हम समझ नहीं सकते कि अगर वो इस माशरे का हिस्सा है, इस स्टेज से वो गुजरे हैं, तो ये एक फैक्टर उनके अंदर भी हो सकता है। मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर हम इस चीज़ को रियलाइज़ कर लें, इस चीज़ को समझ लें कि ये एक सोशल फैक्टर है और ये नहीं चेंज हो सकता, तो इस चीज़ को समझना बेहतर होगा कि हमें अपने पेरेंट्स के साथ ट्रीट किस तरह करना चाहिए। हमें इम्पल्सिव रिएक्शन अवॉइड करना चाहिए एंड दैट इज़ नेसेसरी। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर एथिक्स, मोरल वैल्यूज़ और रिस्पेक्ट, उन फैक्टर को हम वैसे ही अपनी लाइफ से निगलेक्ट कर देना, उनकी तो ज़रूरत ही नहीं है फिर। एंड वी जस्ट यूज़ टू डील दैम विद लाइक वी डील विद आवर फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे लिए तो फिर फ़र्क ही कोई ना हो गया हमारे फ्रेंड्स के अंदर, बाकी लोगों के अंदर, हमारे पेरेंट्स के अंदर। तो हमने तो उनकी अगर बात सुननी गलत लगी, हमने रिएक्शन दे दिया, हमने तो उस टाइम पे अपना रिएक्शन दे के अपना रोल प्ले कर लिया, लेकिन उससे उनके ऊपर क्या इम्प्रेशन पड़ता है उस चीज़ का हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। तो अगर हम इसको इस नज़रिए से देखें कि जब, अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा कोई बड़ा, हमारे पेरेंट्स हैं, कोई बड़ा है हमारा, वो कोई गलत बात नहीं करता, यार वो इस माशरे का हिस्सा है, वो गलत बात कर सकते हैं, इंसान है वो भी। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अगर वो कोई बड़ा हमारे से हमारा गलत बात कर भी देता है तो वाई शुड वी रिएक्ट इम्पल्सिवली एट दैट टाइम, इंस्टेड के हमें चाहिए उस मोमेंट पे चुप कर जाएं और बाद में उनके साथ टाइम दे थोड़ा सा, उनको फिर जो हमारा अपना मुद्दा है, अपना पॉइंट हम कहना चाहते हैं, उनको वो पॉइंट उनके सामने रखें, उनको बताएं। एंड आई डोंट थिंक पर्सनली कि कोई भी माँ बाप दुनिया में ऐसे होंगे जो अपने बच्चों की बात को अगर तसल्ली से सुने, अगर बच्चा अपनी बात तसल्ली से कहना चाहे माँ बाप ना सुने, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। होंगे, रेयर केसेस होंगे, लेकिन कॉमनली या मोस्टली ऐसा नहीं होता। तो आई थिंक वी शुड रियलाइज़ दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में लाजमी बताइएगा आपको कैसी लगी है। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you just don't get it, it's impossible. It's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta